नमस्कार। ट्रिपल सी महाकुंभ बैच की आज है क्लास नंबर 2, जहां पर ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम फिर से डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ट्रिपल सी के इस महाकुंभ बैच में हम पूरा 500 क्वेश्चंस की सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो हर शाम 8 बजे आपकी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। तो हर शाम 8 बजे आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी के इस महाकुंभ बैच को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास से आज भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए abhayexcel.com। यहाँ पर मॉक टेस्ट का सेक्शन है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप ट्रिपल सी या ओ लेवल का कंप्लीट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ जिसको भी ई बुक की आवश्यकता है, वह ई बुक भी यहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड वीआई संपादक में सभी संक्षिप्त रूपों को दिखाता है? वीआई एडिटर क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए बी। कैपिटल और स्मॉल दोनों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जब वीआई एडिटर में कोई कमांड कैपिटल लेटर में लिखी जाती है तो कभी उसका कार्य चेंज हो जाता है और स्मॉल में इसका कार्य दूसरा हो जाता है। वीआई एडिटर होता क्या है, वीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो वीआई का फुल फॉर्म होता है विजुअल एडिटर। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, विजुअल एडिटर होता है। साथ ही साथ वीआई का उपयोग हम कहां करते हैं, तो जैसे आप सभी लोग नॉर्मली नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस का, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही वीआई एडिटर एक स्क्रीन ओरिएंटेड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जिसका उपयोग मुख्यतः ल्यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। साथ ही साथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वीआई एडिटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर राइट आंसर आप नोट कर लीजिएगा ए बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकमैन का आविष्कार किया गया था। पैकमैन वॉज इन्वेंटेड इन मीन्स पैकमैन का आविष्कार कब किया गया था? 1987, 1980, 1985 या 1990? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पैकमैन क्या है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पैकमैन क्या है, पैकमैन किसके द्वारा डिजाइन किया गया, पैकमैन के डेवलपर कौन है। तो पैकमैन क्या है, आपका एक जापानीज वीडियो गेम है। क्या है, आपका एक जापानी वीडियो गेम है, और इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सेकेंड 1980। पैकमैन के डेवलपर में सबसे जो मेन नाम है वो आता है नैमको का। ठीक है, इन्होंने और भी इनके साथी थे, सबने मिलकर इसको डेवलप किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेम्पलेट्स स्लाइड हटा सकते हैं? जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करते हो तो वहां पर आपको टेम्पलेट मिलता है। आप चाहें तो उन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बिना टेम्पलेट के भी अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप सभी के सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो रहा है। इंप्रेस क्या है, आपका प्रेजेंटेशन का एक प्रोग्राम है, जैसे आप एमएस ऑफिस में उपयोग करते थे पावर पॉइंट का, वैसे यहां पर इंप्रेस है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको मिल गया सिलेक्ट अ टेम्पलेट। अगर आप इसमें से कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं, टेम्पलेट क्या होते हैं, अपने कस्टम पेज होते हैं। ठीक है, मींस पहले से बने बनाए पेज होते हैं, उन्हें ही हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको यहां से कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करके उस फॉर्मेट को इंसर्ट कर सकते हो, स्लाइड का फॉर्मेट वैसे ही हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके या फिर वहीं पर आप
क्लोज कर देते उसको तो भी आपको बिना टेम्पलेट के प्रेजेंटेशन मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर इसे क्लोज करना है, क्लोज पे क्लिक कर दिया, देखिए बिना टेम्पलेट के स्लाइड हमारी हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर यह पूछा गया है कि क्या हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? विच ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय एसबीआई फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट? एसबीआई पे, योनो, एसबीआई ऑनलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। एसबीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है, सिंपल सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि एक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है या किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं, ऐसा क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो एसबीआई की शाखाएं काफी ज्यादा हैं और सबसे बड़ा क्षेत्रीय बैंक के अंतर्गत भी आपका एसबीआई आता है। और एसबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए लॉन्च किया आपका योनो एसबीआई, है ना। और आप एड्स भी वहां पर सुन पाते हैं, तो योनो है तो क्यों नो है ना। अब नेक्स्ट, IIN नंबर मींस INN का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर IIN होगा। बताइए, इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफाई नंबर या इश्यूअर आइडेंटिटी नंबर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार में दस्तावेज के शीर्षक में फाइल एक्सटेंशन शामिल होता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जाइए तो देखिए ये आपका टाइटल बार है जहां पर लिखा हुआ है अनटाइटल टू डैश लिब्रे ऑफिस राइटर। मींस आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है, ये यहां पर लिखा है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन यहां पर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम यहां पर होता है। फाइल नेम अगर आपने अभी नहीं दिया है तो वहां पर अनटाइटल्ड 1, अगर दूसरी फाइल है तो 2, तीसरी फाइल है तो 3, ऐसे यहां पर आपका लिखा रहेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि वहां पर एक्सटेंशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं? टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी या फिर यूजनेट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टीसीपी आईपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी को ही कहा जाता है, या इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी को कहा जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों को याद रखिएगा। एचटीटीपी का आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है? बताइए क्या फेसबुक में अगर कोई पेज आपने बनाया है, जैसे आपका अपना फेसबुक पेज है अभेक्सल कंप्यूटर, आप यहां पर इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो फेसबुक पेज में एक ही एडमिन हो सकता है? बिल्कुल गलत है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि क्या फेसबुक पेज में मल्टी एडमिन हो सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। मल्टी एडमिन का मतलब होता है एक से अधिक एडमिन, ठीक है ना। एक व्यक्ति कई पेजों का एडमिन हो सकता है और एक पेज में कई एडमिन हो सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। अब नेक्स्ट, पीएनजी स्टैंड फॉर, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल या फिर इनमें से कोई नहीं?
पीएनजी है क्या? तो इमेज का एक प्रारूप है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से इमेज का सही प्रारूप कौन सा है। तो आप देखते हैं जेपीजी, जेपीईजी, है ना, बीएमपी, पीएनजी, ये सभी क्या हैं? इमेज के ही प्रारूप हैं। नोट कर लीजिएगा, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे जेपीईजी हो, चाहे वो बीएमपी हो, या जीआईएफ है, या पीएनजी है, ये सभी क्या हैं? इमेज के ही प्रारूप हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट साइज बदल सकते हैं? कैन वी चेंज द टेक्स्ट साइज फ्रॉम डिस्प्ले सेटिंग? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्ले सेटिंग से हम टेक्स्ट के साइज को बदल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्वर मींस कौन सा सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करता है? नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है, उन्हें व्यवस्थित करने का काम करता है। कैसे, कहां पर किसका उपयोग करना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है फाइल सर्वर। अब नेक्स्ट, राइटर की एक्सटेंशन .ods होती है। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन .ods है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना ही है कि कभी कभी ट्रिपल सी में फॉल्स फर्स्ट में हो जाता है और ट्रू को बी में रख दिया जाता है। अक्सर आपको ट्रू फर्स्ट में और फॉल्स बी वाले मिलता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स, क्योंकि राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन .odt होता है। क्या होता है? .odt। कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। तीनों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप फाइल का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZIP अर्थात जिप फाइल? डिलीटेड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, या फ्रेगमेंटेड फाइल्स, या सेव फाइल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती हैं? जब किसी फाइल का आकार काफी अधिक होता है और उसे आप छोटे आकार में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से बड़े आकार की जो फाइल है वो आपकी कम आकार में हो जाती है। बाद में उसे आप अलग अलग प्रारूप में ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 200.156.27.8 मीन्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का, मोबाइल नंबर का, आईपी एड्रेस का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोबाइल नंबर तो है नहीं, आप सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, आप जानते हैं मोबाइल नंबर तो ऐसे होगा नहीं। ये किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का। ठीक है ना। आईपी के दो वर्जन आपको मिलते हैं, एक मिलता है IPv4 और दूसरा मिलता है IPv6। ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है? ड्रा विद अ पेन, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड इमेज। मीन्स स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोट्स की छपाई करना यह लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज आईपी एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस, या NIC एड्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस कहा जाता है।
ट्रिपल सी एग्जाम में मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? बताइए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP? स्टेटफुल, स्टेटलेस, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, HTTP आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, IMAP निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? मार्क क्रिस्पिन, जॉन पोस्टर, केविन सिस्ट्रॉम, या इनमें से कोई नहीं। IMAP है क्या? तो IMAP ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहीं से बन जाता है कि POP3 का उत्तराधिकारी कौन सा प्रोटोकॉल है? तो IMAP प्रोटोकॉल ही होता है। और यहां पर यह पूछा गया है कि IMAP प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया, या इसकी जो संकल्पना है किसने पेश की थी? तो मार्क क्रिस्पिन ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो पूरे लैन नेटवर्क को संक्रमित कर देता है? ट्रोजन्स, वॉर्म्स, बैक्टीरिया, या फिर इंसेक्ट। लैन क्या है आप सभी जानते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉर्म्स। ठीक है ना, ये पूरे नेटवर्क को आपके संक्रमित करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, मुद्रक। अब देखिए, प्रिंटर को शुद्ध हिंदी में मुद्रक कहा जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर कहा गया है कि मुद्रक की गति मापने की इकाई CPM, LPM और PPM होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि CPM का फुल फॉर्म क्या है, LPM का फुल फॉर्म क्या है और PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। क्या होता है? कैरेक्टर पर मिनट होता है। वैसे ही LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट होता है और PPM का फुल फॉर्म पेज पर मिनट होता है। अब ये क्या करता है? प्रिंटर की स्पीड मापता है। देखिए, प्रिंटर कैसे मापेगा? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो उसको CPM है ना, और एक बार में एक लाइन LPM, और एक बार में एक पेज तो पेज पर मिनट। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही साथ एग्जाम से पहले हमारी महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा और लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास को देख लीजिए। जिन्होंने भी अभी तक ट्रिपल सी क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी फ्री में मिल रहा है, तो अवसर का लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।